गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट ऑर्गेनली के बारे में, जो कि है हमारा वैक्यूल्स। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड 9th और 10th के सारे सिलेबस के सारे टॉपिक को एक एक करके डील कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 4 दैट इज हमारा सेल है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनलीज को देख रहे थे। सारे ऑर्गेनलीज अभी तक मैंने कवर करा दिए हैं और ये हमारा लास्ट ऑर्गेनली है दैट इज वैक्यूल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैक्यूल्स की अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या है, तो सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो ये जो हमारा एक ऑर्गेनली है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डिराइव्ड होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडीज से। मतलब कि ये हमारे लार्ज वैक्यूल्स सबसे पहले होते क्या हैं, तो ये हमारे लार्ज वेसिकल्स होते हैं। अब ये वेसिकल्स डिराइव करने का फंक्शन किसका होता है, मैंने ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियोस में जब आपको पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी बॉडीज के बारे में, तो वहां पे बताया था उनके फंक्शन। तो वैक्यूल्स हमारे लार्ज वेसिकल्स हैं। अगर ये वेसिकल्स हैं तो ये डिराइव्ड कहाँ से होंगे? वेसिकल्स कहने का क्या मतलब है? स्टोरेज सैक के जैसा एक्ट करने वाला ऑर्गेनली, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोरेज सैक के जैसा एक्ट करेगा और इसमें स्टोरेज सैक में क्या स्टोर होगा, तो इसमें हमारे स्टोर्स होंगे सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स। अब ये वेसिकल्स डिराइव्ड कहाँ से होंगे, तो ये हमारे डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज, ठीक है। अब अगर प्रीवियसली हम लोग बात करें इसके थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की, तो ये डेवलप कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं कोई भी यंग सेल के बारे में प्लांट का, तो इनके जितने भी स्पेसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म से कवर्ड होते हैं। साइटोप्लाज्म मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करता है, लेकिन कुछ और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट सेल्स में या फिर एब्सेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेल इंक्रीज करना शुरू करता है साइजेस में, तो इसका जो साइटोप्लाज्म का जो ग्रोथ है उसका रेशियो सेम नहीं रह जाता है, जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स डेवलप करने लगते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। और जैसे ही ये सेल ग्रो करेगा हमारा, तो ये जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं वो फ्यूज हो जाने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन इनके नंबर्स डिक्रीज होने लगते हैं। और चूंकि ये फ्यूज होने लगेंगे, इकट्ठा एक लार्ज साइज के बना लेंगे, तो इस वजह से ये जो हमारा फर्दर जब इनका फ्यूजन होने लगेगा इन वैक्यूल्स का, तो ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और जिसके रिजल्ट में ये हमारा साइटोप्लाज्म या फिर प्लांट सेल्स के कुछ ऐसे प्लांट सेल्स होते हैं जिनके ये सेंट्रल वैक्यूल 50 to 90% उनका वॉल्यूम को कंसिस्ट करता है या ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हम लोग बेसिक इसके डेफिनेशंस को देखें तो ये वैक्यूल्स हमारा क्या हो जाएगा, तो एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया कि ये लार्ज वेसिकल्स होते हैं विच आर डेराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। फर्दर अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं वेसिकल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। कहने का क्या मतलब है, फ्लूइड फिल्ड मतलब फ्लूइड से भरा, सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एक कोशिका, एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ स्पेस हमारा क्या कहलाएगा, वैक्यूल्स कहलाएगा। अब अगर बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के रिगार्डिंग, तो वैक्यूल्स जो होता है वो एनिमल सेल्स में आइदर ये एब्सेंट रहेगा और अगर ये प्रेजेंट है तो भी ये हमारा साइज इसका स्मॉलर होगा एज वेल एज ये टेम्परेरी नेचर होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल के रिगार्डिंग वैक्यूल्स की, तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं एज वेल एज ये परमानेंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए कि वैक्यूल्स ऑर्गेनली प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में किस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो मैंने वही पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आइदर दे आर एब्सेंट या फिर अगर प्रेजेंट है तो उनका साइज क्या होगा, स्मॉलर इन साइज और टेम्परेरी नेचर के होंगे। लेकिन प्लांट सेल्स में ये वैक्यूल्स हमारे हमेशा लार्ज और परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज डैट कि ये मैंने यहाँ पे एक सेल ले लिया,
समझाने के लिए ये प्लांट सेल ले लिया है, इसके बाहर वाले में ये हमारा सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगा और उसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारा एनिमल सेल है तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे हमारे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो कुछ इस तरीके के होगा। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे पेरीफेरी के तरफ न्यूक्लियस होगा, हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा वैक्यूल्स। तो अगर जब हम इसको डिनोट करेंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे हो जाएंगे वैक्यूल्स। ठीक है, ये समझाने के लिए आप लोगों को था। अब ये जो हमारा वैक्यूल्स है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारे फ्लूइड फील्ड होते हैं। फ्लूइड फील्ड मतलब इसमें फ्लूइड भरे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, ये हमारा फ्लूइड फील्ड यानी जो फ्लूइड हमारे सोल्यूशन है, सोल्यूशन फील्ड जो है उसको हम लोग कहते हैं सेल सैप। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि ये सेल सैप क्या होता है, तो ये सेल सैप यहाँ पे हमारा डिनोट कर रहा है वैसे सॉल्यूशन जो कि वैक्यूल्स के इनसाइड प्रेजेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेल सैप क्या हो गया, सॉल्यूशन इनसाइड द वैक्यूल। अभी देखा ये हमारे फ्लूइड फील्ड रहेंगे, फ्लूइड यानी कि वो सोल्यूशन, इसमें क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्सटेंसेस इसमें डिसॉल्व होंगे वाटर के साथ साथ। इनको इकट्ठे हम लोग क्या कहेंगे, एक टर्म से डिनोट करेंगे, दैट इज सेल सैप। मतलब प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स हमारे फुल होते हैं सेल सैप से। सेल सैप क्या हुआ, तो सेल सैप यहाँ पे डिनोट करेगा वो सारे सॉल्यूशन जो कि वैक्यूल्स के इनसाइड प्रेजेंट है। अब ये सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। ये हमारे मिनरल सॉल्ट्स हो सकते हैं, मिनरल सॉल्ट्स। अब ये मिनरल सॉल्ट्स यहाँ पे क्लोराइड्स को, सल्फेट्स को, नाइट्रेट्स को, फॉस्फेट्स को डिनोट कर रहा है। दूसरा हमारा ये सॉल्यूशन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा आ गया ग्लूकोज, सक्रोज, ये सारे। नेक्स्ट हमारा सब्सटेंस हो गया अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या होता है, तो ये हमारे मोनोमर्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये सारे कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ प्रेजेंट होते हैं सेल सैप में। सेल सैप क्या है, तो सॉल्यूशन जो कि वैक्यूल्स के इनसाइड प्रेजेंट होता है। अब ये सेल सैप का फंक्शन क्या है, मतलब ये क्यों प्रेजेंट रहता है, तो इसकी फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके फंक्शंस हमारे हो गए कि ये प्रोवाइड करता है हमारा टर्जिडिटी और रिजिडिटी। पहले भी जब हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि सेल वॉल का प्रेजेंट का रीजन क्या था, टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड वेल एज रिजिडिटी। मतलब कि ये सेल वॉल हमारा सेल को बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको टर्जिड बना रहा था, और वैक्यूल्स हमारे क्या करेगा, सेल को इंटरनल प्रोटेक्शंस देगा। फर्दर इसका दूसरा फंक्शन हो जाएगा हमारा कि ये वेरियस सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, शुगर्स और भी अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स को स्टोर करने का फंक्शन करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वैक्यूल्स के बारे में बताया जो कि हमारा एक सेल ऑर्गेनली है। प्लांट्स में ये हमारा लार्जर एज वेल एज परमानेंट होता है। एनिमल्स में ये आइदर प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा, या फिर अगर प्रेजेंट होगा तो ये स्मॉलर इन साइज होगा एज वेल एज टेम्परेरी इन नेचर होगा। फर्दर इसके जो हमारे फ्लूइड सब्सटेंसेस जो होते हैं फिल्ड अप होते हैं, ये फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स होते हैं। इसमें जो फ्लूइड फील्ड सब्सटेंस है उसको हम लोग सेल सैप से डिनोट करते हैं। सेल सैप यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये सारे सोल्यूशन को इंडिकेट करेगा जो भी वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात रहेगी जो कि है हमारा कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोई भी सेल के अंदर ये हमारा है, तो इसके जो मेम्ब्रेन है दैट इज वैक्यूलर मेम्ब्रेन हो गया। जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन का मतलब वैक्यूल्स को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं एक वर्ड जो कि आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैं आपको बताया, टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या है हमारा, तो ये हमारा एक इनर मोस्ट लेयर है साइटोप्लाज्म का जो कि इनक्लोज करता है वैक्यूल्स को। मतलब कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट से डिनोट करते हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स की, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल हमारा हो गया अमीबा। तो ये अमीबा कैसा है हमारा, वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो वहां पे ये जो वैक्यूल है वो उनका प्रेजेंट होता है एज अ फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल कहने का क्या मतलब है, तो फूड वैक्यूल कहने का मतलब है कि अमीबा जो भी फूड कंज्यूम करती है वो इस वैक्यूल में स्टोर्ड होता है या कंटेन्ड रहता है। इस वजह से उनके वैक्यूल्स को हम लोगों ने फूड वैक्यूल कहा।
फर्दर इसी तरीके से हमारा वैक्यूल्स जो है और भी इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जितने भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हो गए या फिर एक्सेस वाटर हो गया, तो उसको भी ये एक्सपेल करने में हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक वैक्यूल्स को इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टैंडर्ड 9th में। फिर भी स्टिल अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई एक्स्ट्रा अगर आप जानना चाहते हैं कुछ बातें या चीज़, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।